बेचारे गृह मंत्री अमित शाह एक बयान क्या दिया, ऐसा फंसे कि लो भैया अब तो घुटनों पर ही आ गए हैं। एक तरफ सदन में इतना हंगामा हुआ, विपक्षी गठबंधन ने इस्तीफे की मांग कर दी, तो वहीं दूसरी ओर अपने सहयोगी भी अब साथ देने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बीजेपी के कथित चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह अब न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरी तरह से फंस चुके हैं। पहले तो विवादित बयान दे दिया, उसके बाद जब माफी मांगने को कहा गया तो उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। और तो और आपको बता दें कि अमित शाह का एक माफी ना मांगना बीजेपी के लिए इस वक्त इतना भारी पड़ चुका है कि इसका सीधा असर केंद्र की सत्ता में पड़ता नजर आ रहा है। जी हां, विपक्ष तो विपक्ष, इस मामले पर एनडीए के सहयोगी दल भी अब भड़क उठे हैं और समर्थन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो कैसे अमित शाह के एक बयान ने पूरी सत्ता ही पलट दी है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही कैसे बीजेपी के कथित चाणक्य को सहयोगियों ने घुटनों पर ला दिया है और गृह मंत्री ने आनन फानन में हाई लेवल मीटिंग बुला ली है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए। अंबेडकर मामले पर अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी, समझाया कि लोग क्या चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी इस मामले को लेकर ऐसा एक्टिव हुए हैं कि बहती गंगा में हाथ धोते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र चुनाव के बाद नीतीश कुमार वैसे भी बीजेपी से उखड़े नजर आए और चर्चा होने लगी कि नीतीश बाबू कभी भी पलटी मार सकते हैं क्योंकि बिहार को महाराष्ट्र नहीं बनने देना चाहते हैं। तो वहीं सोने पर सुहागा तो अब हो गया है जब अमित शाह ने ऐसा विवादित बयान दे दिया। जी हां, उसके बाद से बवाल ही खड़ा हो गया है। एक तरफ अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है तो वहीं नीतीश कुमार इस विवादित बयान से किनारा करते भी नजर आ रहे हैं। जी हां, इससे पहले भी नीतीश कुमार बीजेपी के बयानों से किनारा करते दिखे थे। बिहार में अक्सर बीजेपी के बयानों से विवाद होता नजर आया और बीजेपी की वजह से अक्सर नीतीश बाबू घाटे में जाते दिखे, जिसे लेकर पहले भी नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन में आगे नहीं आए हैं और अब तो बीजेपी के कथित चाणक्य ने हद ही पार कर दी है। अपने इस विवादित बयानों से बेचारे नीतीश कुमार की जेडीयू की अब लुटिया डुबो दी है। जी हां, आपको यह भी बता दें कि जहां एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार आगामी विधानसभा की तैयारियों में अभी से ही जुट गए हैं, हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसी बीच अमित शाह के इस बयान से बिहार की जनता के बीच भी आक्रोश पनप गया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बिहार में अमित शाह के बयान को लेकर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल ही रखा है, तो वहीं नीतीश कुमार भी उनका वोट ना छटक जाए इस वजह से बीजेपी से किनारा करते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच केजरीवाल ने भी मोर्चा संभालते हुए नीतीश बाबू को चिट्ठी लिख दी है, जिसके बाद से तो और बवाल खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, नीतीश कुमार अगले सीएम होंगे या नहीं इसे लेकर भी अभी तक पेच फंसा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार अगले सीएम होंगे या नहीं इसे लेकर अमित शाह के बयान से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। इसी बीच आपको बता दें कि अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर दिए गए विवादित बयान से भी बिहार की सियासत में बवाल मची गया है। भाजपा की हुई इस गलती का सबसे बड़ा अगर खामियाजा किसी को भुगतना पड़ेगा तो वो बेचारे नीतीश बाबू हैं। बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति ही उन समुदाय की वजह से चल पाती है जिन्हें गृह मंत्री के इस बयान से सबसे ज्यादा ठेस पहुंचा है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति ही दलित, महादलित और पिछड़ा वर्ग से चल पाती है और बीजेपी के कथित चाणक्य ने नीतीश के इस वोट बैंक पर सबसे ज्यादा असर डाला है, जिसके कारण बिहार में भूचाल आ गया है। और केवल हम कहें तो नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान को भी अमित शाह के इस बयान से एक बड़ा झटका लगा है। और कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चिराग पासवान भी बीजेपी की लुटिया डुबोने की तैयारी में है, क्योंकि बिहार की जनता इस बयान का पुरजोर विरोध कर रही है। ऐसे में अगर देखें तो नीतीश के लिए एनडीए का साथ छोड़ना अब जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी हो गया है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार को बीजेपी झटके पर झटका देती जा रही है। पहले तो बटेंगे तो कटेंगे जैसा नारा बिहार में दे दिया और जिससे मुस्लिम वोट छटक गया। और तो और आप देखिए, अमित शाह ने तो नीतीश कुमार को सीएम बनाना है या नहीं इस पर भी मुहर नहीं लगाई। उसके बाद सोने पर सुहागा तो अब हो गया है जब कथित चाणक्य ने ऐसा बयान दे दिया जिससे नीतीश की राजनीति ही संकट में आ जाती है। इस बयान से बीजेपी ने अपना तो जो घाटा किया वो किया ही, लेकिन नीतीश कुमार की भी राजनीति को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है।
अगर अभी भी नीतीश कुमार सचेत नहीं होते हैं तो आने वाले समय में नीतीश की राजनीति पर संकट बहुत गहरा आ सकता है और ये संकट बिहार की सत्ता में गहरा परिवर्तन भी ला सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने लिए ये गड्ढा खोदा है, कहीं ना कहीं इस गड्ढे में अब नीतीश कुमार भी गिरते जा रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने बिहार में तख्ता पलट करने का संकेत दे दिया था, जैसा कि महाराष्ट्र में किया गया। अब ये जो आग लगी है चाणक्य के बयानों से, इसकी चिंगारी बिहार जेडीयू के लिए भारी पड़ने वाली है। क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार लगातार बीजेपी से भी 2 कदम आगे की रणनीति बनाकर बिहार में जनता को साधने में लगे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी के इस कारनामे से, या कह सकते हैं कि विवादित कारनामे से, नीतीश कुमार की सारी तैयारियों पर अब पानी फिर गया है। और सियासी जानकारों का भी यही मानना है कि बीजेपी के इस बयान से अगर सबसे ज्यादा झटका एनडीए के किसी भी सहयोगी दल को लगेगा तो वो बिहार सरकार में कुर्सी पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू को। क्योंकि बरसों से जेडीयू यही राजनीति करती आई है और पिछले कई समय से ये समझा जा सकता है कि बीजेपी लगातार नीतीश के वोट बैंक को खत्म करने की रणनीति पर काम करती आ रही है, जिससे मतभेद की स्थिति बन गई है और ये मतभेद अब बिहार की सियासत में उभर कर आने लगा है। और आपको बता दें कि जहां एक तरफ अमित शाह के बयानों से सहयोगियों को झटका लग रहा है, विपक्ष लगातार हमलावर होता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खबर निकलकर ये सामने आती है कि आज जो कुछ भी सदन में बवाल खड़ा हुआ, धक्का मुक्की तक बात बनाई, कह सकते हैं कि हाथापाई तक नौबत आ गई। उसी बीच अब अमित शाह बीजेपी के कथित चाणक्य ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। देखिए खबर भी निकलकर सामने आई है, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक, अमित शाह के घर पर बैठक। अब इन खबरों को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि इस मामले ने बीजेपी के कथित चाणक्य की नींद उड़ा रखी है। आनन फानन में हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ रही है। इससे ये भी समझा जा सकता है कि मामले ने अब तूल तो पकड़ ही लिया है और पानी अब सिर के ऊपर चला गया है और अब बीजेपी को सत्ता जाने का डर सताने लगा है। और अब जहां एक तरफ विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है, उतने में ही एनडीए के सहयोगियों ने भी इस मामले को लेकर पलड़ा अपना झाड़ लिया है। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू को भी चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद से ये समझा जा रहा है कि इस चिट्ठी का असर नीतीश कुमार पर पड़ता दिख रहा है। क्योंकि अभी तक इस मामले को लेकर नीतीश कुमार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिसके बाद से बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी बिहार में तख्ता पलट करने की साजिश में जुटी हुई थी, वहीं आपको बता दें कि अब ऐसी नौबत आन पड़ी है कि जिन बैसाखियों के सहारे केंद्र में टिकी हुई है, इस बयान ने उन बैसाखियों को ही हिला डाला है। फिलहाल ये देखना होगा कि इस बयान से लगी आग कितनी दूर तक फैलती है और इसका क्या असर होता है। लेकिन फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अब बीजेपी की लुटिया डूबने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी हैं और पानी सिर के ऊपर चला गया है। इस खबर में तो इतना ही, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार इस मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया देते नजर नहीं आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का असर होता दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है, क्या तख्ता पलट बिहार के बजाय केंद्र में हो जाएगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए कमेंट करके और खबर को लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।